वादी सवात के इलाके कलाम में सयाहों को अलमनाक हादसा। मंडोट के करीब सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती उलट गई। 5 अफराद जहां बाग, एक लापता। रेस्क्यू एहलकारों ने 5 अफराद की लाशें झील से निकाल दी। जहां बाग होने वाले तमाम अफराद का एक ही खानदान से ताल्लुक। झील में डूबने वाली कश्ती में 6 लोग सवार थे। एक शख्स की तलाश जारी है। मुकामी इंतजामिया, रेस्क्यू टीमें और रजाकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ अमल। इत्तलात के मुताबिक कश्ती हादसे का शिकार फैमिली का ताल्लुक पंजाब से था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मून बारिशें शुरू हो गईं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, मरी, चकवाल, शेखपुरा, ननकाना में बारिश। जफरवार, शाहपुर, जफराबाद, फरूखाबाद में बादल बरसे। गलियात, हरीपुर, बालाकोट, सबाबी, गोजर खां, पिंडी भटियां और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। अटक में तूफानी बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 भाई जाँ बाग हो गए। 3 बच्चे जख्मी हैं। इस्लामाबाद में तेज बारिश के बायस डंपर नाले में जा गिरा। ड्राइवर जाँ बाग हो गया। इस्लामाबाद में आंधी के बायस दरख्त गाड़ी पर गिर गया। टेक्सला और वाकंट में आंधी से दरख्त उखड़ गए। बारिश की वजह से मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी का निज़ाम दरहम भरम हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशों और आंधी की वजह से हादसात में 6 अफराद जहाँ बाग हो गए, 19 जख्मी। जहाँ बाग होने वालों में 2 बच्चे और एक खातून भी शामिल। जिला खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जहाँ बाग, 3 जख्मी हुए। बोनीर में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जहाँ बाग हो गया। परदीन में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 22 तालिबात जख्मी हो गई। लोअर दिल में गरज चमक और बारिश के दौरान 2 मुख्तलिफ हादसात, 2 अफराद जख्मी। लोअर चतराल में क्लाउड ब्रस्ट और फ्लड से 34 मकाना, 2 मसाजिद, 2 दुकानें और 1 पुल मुतासर हुआ। पंजाब और केपी में 6 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सानेहा काना, 14 बच्चे मट्टी तले जा सोए। अकेडमी की छत गिरने से जहाँ बाग तमाम 14 बच्चे सफुर्द खाक। नमाज जनाजा में रिक्कत बेंस बनाजिर अहले काना गम से निढाल। अफसोसनाक हादसे ने कई घरों के जरा गुल कर दिए। हादसे के बाद इलाके में सोग की फजा, हर आंख अशबार। छत गिरने से जख्मी खातून टीचर और बेटी भी जख्मी हुई। एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्चित जोन की मुतय्यद में वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तफ्तीश के लिए 5 अफराद को हिरासत में लिया। जहाँ बाग बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक छत पर तामीराती काम जारी था। वजन बढ़ने से छत गिर गई। हादसे का शिकार ट्यूशन सेंटर घर में कायम था। ट्यूशन सेंटर किसी सरकारी इदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। चली गईं कई मासूम जानें। सानेहा काना में अलमनाक दास्तान है। कान्हा में अकेडमी की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 बच्चे भी लुकमा अजल बन गए। 8 साल अरूज, 7 साल ईमान और 5 साल का अब्दुल्ला शामिल। जहां बाग बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जख्मी खातून टीचर लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज। एक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अनिला ने बताया कि माली हालात बेहतर न होने के बायस वो गुज़िश्ता 2 बरस से ट्यूशन सेंटर खोल कर पढ़ा रही है। बारिशों के बायस छत टपक रही थी। मुरम्मत का काम जारी था। अंदाज़ा नहीं था कि छत गिर जाएगी। अकेडमी में हादसे के वक्त 30 से 40 बच्चे मौजूद थे। छत पर जैसे ही मिट्टी डाली वो गिर गई। कान्हा में अकेडमी के छत गिरने से जख्मी तीसरी जमात की तालिबा का इंकशाफ। कहा, छत गिरने से कमरे में मौजूद कई बच्चे मलबे में दब गए। इसको वालिद और मामू ने मलबे से निकाला। वाक़े में टीचर की बेटी भी जख्मी हुई। सानेहा काना, पंजाब हुकूमत का जहाँ बाग बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सानेहा कान्हा पर अहम इजलास तलब कर लिया। मरीम नवाज कहती हैं, वाक़े की जिम्मेदार रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। कोताही के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उधर सदर नून लीग नवाज शरीफ का छत गिरने से 14 बच्चों के जहाँ बाग होने पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों से हमदर्दी, जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ।
पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम की मौसर कार्रवाई, तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स की तबाही। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 23 जून को पाकिस्तानी हदूद में 4 ड्रोन्स भेजे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाया। तालिबान रजीम के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और चौकस है। सरहद पार किसी भी जारहियत का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान को पुरअमन बकाए बहामी के असूलों पर अमल करना चाहिए। मुसल्ह अफवाज वतन के हर एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी, मामलात खुशअस्लूबी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी वफ़द के साथ अच्छी मुलाकातें हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हालिया दिनों में ईरान पर सख्त ज़रबे लगाईं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। अमन के लिए कोशिशें जारी, ऐसी ही सियासी और मौशी इस्तेकाम मुमकिन है। तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं, महंगाई की शरह भी कम हुई है। स्टॉक मार्केटें ऊपर जाने से हर किसी को फ़ायदा होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के जौहरी सलाहियतों के खात्मे के हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अगर ईरान ने अमरीकी अफवाज पर हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान की मिसाइल सलाहियत तबाह और अस्करी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। कतरी टीवी अल जज़ीरा की रिपोर्ट में दावा। अल जज़ीरा के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए 3 वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए गए हैं। वर्किंग ग्रुप जौहरी प्रोग्राम, मुंजमद ईरानी असासों की वापसी और माली मामलात पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के आला हुकाम के दरमियान कोई बराह रास्त मुलाकात फ़िलहाल तय नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक दोहा में ईरान, कतर और पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात में तकनीकी माहदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। अल अरेबिया ने बताया, ईरान के लिए $3 अरब के फंड्स रिलीज़ करने का इब्तदाई माहिदा तय पा गया। ईरान ने मुज़ाकरात में हर पेशरफ्त के साथ $3 अरब के रिलीज़ की शर्त रखी है। ओमान के नए प्लान के मुताबिक अपना हुकूमत से मुतालिक बातचीत जारी है। मुज़ाकराती वफूद ओमान की तजवीज़ और मुशावरत के लिए अपने मुल्कों को वापस जाएंगे। ईरान और ओमान हुर्मुज़ के इंतज़ाम के मामलात पर मुत्तफ़िक हो चुके। स्पीकर बाकिर कलबाफ ने कहा है, मुलाकातों का मकसद MOU पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। MOU पर अमल दरामद तक अमेरिका से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। लुबनान, जंगबंदी, ईरानी तेल की बरामदात और असासों की बहाली शामिल है। ईरान जौहरी और अपना हुर्मुज़ के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। हुर्मुज़ में ईरान और ओमान का इख्तियार मुफ्त आमदोरफ्त सिर्फ 60 दिन के लिए है। आइंदा बहरी आमदोरफ्त ईरान के इंतजामात के तहत होगी। नाकाबंदी के खात्मे के बाद ईरान 40 मिलियन बैरल तेल बरामद कर चुका। पहले के मुकाबले में तेल 20% महंगा बेच रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद $24 अरब के असासों में से $12 अरब ईरान को दिए जाएंगे। मरकजी बैंक कहीं से भी किसी भी करेंसी में अशिया खरीद सकेंगे। ईरान और अमेरिका ने लुबनान के लिए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल में